दो ऐसे सवाल जो हमसे व्हाट्सएप पे, इनबॉक्स पे और ईमेल के जरिए पूछे गए। पहला सवाल आप सबका था कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम कब होगा, और सेकंड जो आपका क्वेश्चन था वो था कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए हम कौन सी बुक रीड करें, यानी कि कौन सी बेस्ट बुक रहेगी जिससे हमारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम निकल जाए। पहला क्वेश्चंस की बात करूंगा जो आपका पूछा गया। दोस्तों, जनवरी के लास्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा या फिर फरवरी के 15 तारीख तक आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक और बात क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो डेट मैंने आपको टेंटेटिव डेट इसको कहते हैं, ठीक है, यानी कि लम सम डेट ही होती है। तो यानी कि यहां से आपको एक आइडिया मिलता है कि आपको किस तरह का टाइम टेबल बनाना है और आपको अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करनी है इस एग्जाम को टैकल करने के लिए। क्लियर। और सेकंड जो आपका पॉइंट था, जो क्वेश्चंस पूछा गया कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। माय डियर, बुक्स आप कोई भी रीड कर लीजिए, कोई भी मार्केट से बुक ले लीजिए, बुक सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर करेगी। कोई भी बुक ये दावा नहीं करती है कभी भी कि ये बुक रीड कर लो और आपका एग्जाम हो जाएगा। दोस्तों, क्योंकि HPSSC का जो सिलेबस हमेशा रहता है, जो आपके क्वेश्चंस पूछने का तरीका उसका रहता है, हमेशा ही मॉडिफाइड क्वेश्चंस पूछेगा। मॉडिफाइड के साथ साथ हाईलाइटेड भी होंगे, MCQs भी होंगे और प्रीवियस पेपर्स एनालाइज करके आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3-4 कैटेगरीज मैंने आपको रेडी की हैं जो मैंने आपको अभी बताई। दोस्तों, अगर आपका कोई भी अभी क्वेश्चंस छूट रहा है इस एग्जाम से रिलेटेड, या फिर कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज, तो ये है HPGK हब की टीम का नंबर। यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, डिटेल्स प्राप्त करिए। क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं प्रोफेशनल्स के अंडर, एक्सपर्ट्स के अंडर। ये ऐसे एक्सपर्ट्स हैं दोस्तों जिन्होंने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जैसी परीक्षाएं पास की, और उन सब का समय अनुभव आपके काम आएगा इस एग्जाम को निकालने के लिए, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, निकलना चाहिए एग्जाम ये। चलिए क्वेश्चंस की तरफ आइए। क्वेश्चंस आई होप आपने रीड कर लिया होगा। यहाँ पर क्वेश्चंस में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर डज नॉट कम अंडर MS ऑफिस। दोस्तों, जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, ग्राफ सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं। जिन्होंने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ग्राफ सीरीज आपके लिए है, और ये वो क्वेश्चंस है जो हाईलाइटेड MCQs और टॉप रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं, और टॉप 10 मैगजीन्स में भी ये क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूज़पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये। ग्राफ सीरीज आपके लिए है, खुद को एनालाइज करो कितना आप स्कोर कार्ड कर पा रहे हैं। छोटी छोटी चीजें आपको महान बनाती हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, यानी कि इलिस्ट्रेटर। बाकी सभी हैं वर्ड, एक्सप्लोरर, एक्सेल, लेकिन इलिस्ट्रेटर नहीं है, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो D इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। व्हाट इज MS एक्सेल। MS एक्सेल क्या है। बेस्ड ऑन विंडोज प्रोसेसर पैकेज, बेस्ड ऑन विंडोज स्प्रेडशीट पैकेज, बेस्ड ऑन DOS यानी कि डॉस स्प्रेडशीट पैकेज, बेस्ड ऑन डॉस प्रोसेसर पैकेज, या फिर नन ऑफ दिस। किसी का भी क्वेश्चंस गलत नहीं होना, ये तो क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए अगर आप बेस्ट प्रिपरेशंस कर रहे हैं अपनी। तो बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, यानी कि बेस्ड ऑन विंडोज स्प्रेडशीट पैकेज। ठीक है, MS एक्सेल क्या है। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, इंपॉर्टेंट। बताइए, ऑप्शन सामने हैं। लाइंस एंड स्पेसेस, लेयर्स एंड प्लान्स, हाइट एंड विड्थ, रोज एंड कॉलम्स, नॉन ऑफ दिस। दोस्तों, स्प्रेडशीट में जो डाटा ऑर्गेनाइज होता है, द राइट आंसर इज रोज एंड कॉलम्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेल वर्कबुक कलेक्शंस इज, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है,
चार्ट का, वर्ड बुक का, वर्कशीट का, 1 and 3 बोथ, नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज एक्सेल वर्कबुक जो कलेक्शन है, वर्कशीट की कलेक्शन है। ठीक है, आई होप आपका आंसर सही हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट, विच इज नॉट रिलेटेड टू द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट। किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? लाइन स्पेसिंग, लाइंस, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज, सर्चिंग, या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर्चिंग। ठीक है दोस्तों, विच इज नॉट रिलेटेड टू द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट। किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सर्चिंग, और बाकी सभी हैं। ठीक है, ये भी आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, विच प्रोग्राम इज यूज टू करेक्ट स्पेलिंग इन MS वर्ड। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग होता है? बिल्कुल सिंपल सा है, द राइट आंसर इज स्पेल चेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स हैव रिलेशनशिप्स, वर्कशीट एंड डॉक्यूमेंट। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में संबंध जो रहता है वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। वर्कबुक, कॉलम, सेल, फॉर्मूला, नन ऑफ दिस। गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। बेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो बताइए इसका सही आंसर्स। वर्कबुक इज द राइट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू यूज द कमांड ऑन द फाइल मेन्यू टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर कमांड का प्रयोग करते हैं। ओपन, क्लोज, न्यू, सेव, नन ऑफ दिस। बताइए इसका सही आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यू। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड का प्रयोग करते हैं, न्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यू कैन स्टार्ट MS वर्ड यूजिंग। MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं डैश के प्रयोग से, न्यू स्टार्ट प्रोग्राम कंट्रोल पैनल। बताइए इसका सही आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टार्ट। ठीक है, बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हैं। आई होप आपका सही आंसर हुआ होगा। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशंस ऑफ ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? दोस्तों जितने भी एक्सटेंशंस रहते हैं यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे और आपके एग्जाम में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स भी आपके लिए आ रहे हैं, तो वो भी छूटना ना पाए, फॉलो करते रहिए। द राइट आंसर इज DOC। ठीक है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है? DOC। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट, टेक्स्ट इन अ कॉलम इज ऑफन अलाइंड। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड, नन ऑफ दिस। इंपॉर्टेंट है, बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, और इंपॉर्टेंट के साथ साथ हाईलाइटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुका है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेंटर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट चार्ट इन एक्सेल। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? चार्ट विजार्ड, पिवट चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों एक्सेल में जो प्रयोग चार्ट बनाए जाते हैं, चार्ट विजार्ड आपको याद रखना है, और इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट प्रिंट्स इन मोड। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट मोड में प्रिंट होता है, इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुके हैं। ठीक है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोर्ट्रेट। बाय डिफॉल्ट की यहाँ पर बात हुई थी। What type of files are created in word processing programs? Word processing program में किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? The right answer is option number D, यानी कि document file. Clear? The name the user gives to the document is called, प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं, सिंपल सा है, फाइल नेम। अब दोस्तों आपने क्या करना है, HPG के आपको व्हाट्सएप करना है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा, और क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए फुल मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, डेली ऑनलाइन टेस्ट इंपॉर्टेंट है, MCQ सीरीज इंपॉर्टेंट है, और PDF नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तैयारी ऐसे करिए कि 1756 पोस्टों में आपको एक पोस्ट मिल जाए, सरकारी नौकरी आपको मिल जाए, क्योंकि स्टार्टिंग सैलरीज बहुत अच्छी हैं। उसके बाद जब आप 3 साल के बाद पक्के होंगे
तब भी आपको बहुत ही हैंडसम सैलरीज यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो मौका छूट ना जाए इस बार, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेहनत करिए दिन रात, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।